अच्छा जी। इफ यू नोट कि ये जो सवाल है ये है जून 2011 पेपर वन में क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है। अच्छा, मैंने जो कहने का मकसद था वो ये था कि भाई जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है। इस वक्त जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है कि हमारे पास में क्या है। एक ये क्या है और दूसरा हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। दैट मीन एक सेमी सर्कल आ गया, दूसरा रेक्टेंगल। तो हमारा मेजर जो फोकस होगा ना डायग्राम के ऊपर वो सेमी सर्कल रेक्टेंगल। अब एग्जांपल है, सब छोड़े सेमी सर्कल और रेक्टेंगल को, शेप को भी छोड़े। उसने दो चीजें बता दी हैं। तो सेमी सर्कल की कुछ चीजें हम लिख लेते हैं। सेमी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो आता है 1/2 पाई r स्क्वायर। सेमी सर्कल के सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस का या फिर सेमी सर्कल की आर्क का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्योंकि नॉर्मली सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल आधा होता है तो डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा, पाई आर। ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेमी सर्कल आर्क पाई आर। ठीक है। तो सिमिलरली रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद रखें, 2l+b रेक्टेंगल का। अच्छा, अब देखेंगे सिर्फ जो पहले दो इन्होंने नाम लिया उसके हिसाब से लिखा। फिर लिखा है द लार्ज सेमी सर्कल। क्या बोला है जी, अ लार्ज सेमी सर्कल हैज फोर आइडेंटिकल sections A, B, C, D. Four identical sections that are A, B and C, D. अगर A, B, C, D है, ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है एक ये सेक्शन आ गया A, B, C और D। और मुझे इसमें बोल दिया है कि भाई एंड अ स्मॉल सेमी सर्कल। अब ये भी सेमी सर्कल है, तो दैट मीन एक आपके पास ये बड़ा सेमी सर्कल नजर आ रहा है, राइट, और एक आपके पास ये छोटू सा सेमी सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना लाजमी है, क्वेश्चन को समझना लाजमी है। द रेक्टेंगल हैज थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर सेक्शंस। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर 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 क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल। ओके। अब उसने बोल दिया आइडेंटिकल स्क्वायर सेक्शन एफ जी एंड एच, एफ जी एंड एच, ईच ऑफ 20 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे असल जो गेम है वो यहाँ पे है। दैट मीन्स के जो एग्जामिनर है उसने हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करवा दिया है कि भाई ये जो साइड है वो 20 की है, ये भी आपके पास कितने की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, और ये भी कितने की हो जाएगी, 20 की। तो ऑटोमेटिकली नीचे भी 20 20, क्योंकि स्क्वायर है ना, 20। तो अब इस पर्पस से मुझे एक चीज तो पता चल गया कि मेरे पास ये जो लाइन है दिस बिकम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ आ गया, लेंथ मेरे पास बन गई है 60। 20 + 20 + 20 बिकम 60। और मेरे पास ब्रेथ भी गिवन है इसकी, जो कितनी है जी, 20। राइट। तो ये रेक्टेंगल का मेरे पास आ गया। सेमी सर्कल का मुझे क्या पता चल सकता है, देखो ये मेरे पास सेमी सर्कल है, राइट। क्योंकि अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट मेन चीज है कि मुझे ये पता है कि भाई सेमी सर्कल और रेक्टेंगल है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। ओके, अगर सेमी सर्कल बन रहा है तो ये दोनों सेमी सर्कल का ये क्या हो गया, मिड हो गया। एग्रीड। तो ये आपके पास सेमी सर्कल है। अच्छा, इस सेमी सर्कल का डायमीटर 60। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अगर सेमी सर्कल का लार्ज सेमी सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू 60, तो लार्ज सेमी सर्कल रेडियस विल बी
रेडियस विल बी 30। अब क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन क्या बोले, एरिया ऑफ द होल विंडो मांग रहा है। एरिया ऑफ द होल विंडो का मतलब ये हुआ कि भाई एग्जामिनर को ये पूरा एरिया चाहिए। अब ये है पेपर 1 का सवाल, ये है आपका पेपर 1 का सवाल। अगर पेपर 1 का सवाल है तो इसका मतलब कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो ज्यादातर वो एक्सप्रेशन मांगेगा आपसे। क्या मांगेगा? एक्सप्रेशन मांगेगा कि भाई एक्सप्रेशन निकाल के दो। अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो मुझे उसको सॉल्व करना भी पड़ेगा, मुझे पता भी चलना चाहिए कि भाई अब एरिया निकालना है तो मुझे ये पता है कि ठीक है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद द रेडियस 30 एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द होल विंडो मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से एरिया ऑफ होल विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ व्हाट? रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब करूंगा तो सेमी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का आधा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। तो मुझे रेडियस पता है इसका, रेडियस क्या था? हाफ पाई 30 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 20। तो 60 इंटू 20 बिकम्स 1200। 6 टू द 12, दो जीरो है तो 1200 हो गया। 30 का स्क्वायर इज 900, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड जीरो ऑब्वियसली दो दफा आएगा तो कितना हो जाएगा? 900। तो ये क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 2 पाई प्लस। तो हम इसको, अच्छा ऊपर कोई फॉर्म गिवन है? यस फॉर्म गिवन है। प्लीज जो फॉर्म गिवन हो, फाइंड द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। तो पाई की वैल्यू बाद में है तो हम क्या करेंगे? अगर पाई की वैल्यू बाद में है तो हम लिखेंगे 1200 प्लस 900 डिवाइड बाई 2 बिकम्स 450 पाई। तो ये 1200 प्लस 450 पाई becomes the area of the whole window, becomes the area of the whole window। अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी निकालो। क्या निकालो? पेरीमीटर ऑफ सेक्शन बी। अब प्लीज नोट करें, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है ना ये वाले ना। क्वेश्चन क्या बता रहा था कि आइडेंटिकल शेप्स है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। और मुझे एरिया जो निकालना था वो किसका निकालना था? जो पेरीमीटर निकालना था वो सेक्शन बी का निकालना था। ठीक है जी। सेक्शन बी को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर तो हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं इसमें। और वो कुछ चीजें इस तरीके से हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली लाइन नजर आ रही है पेरीमीटर के लिए, ये लाइन, ये लाइन नजर आ रही है पेरीमीटर के लिए, ये आर्क नजर आ रहा है क्योंकि आर्क हमेशा किसके थ्रू निकलेगा? सेक्टर के थ्रू। ये भी कुछ आर्क नजर आ रहा है। अब आर्क निकालने के लिए तो एंगल चाहिए। आर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए, क्योंकि आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर मैं ये बात कहूं कि ये छोटू सा भी तो सेमी सर्कल था, ये छोटू सा भी क्या था? सेमी सर्कल था। अब ये अगर 20 का स्क्वायर है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 10। रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 10 हो जाएगा। डू यू गाइस एग्री टू दिस? नाउ अगर रेडियस इसका 10 है तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस भी कितना हो जाएगा? 10।
यहां से लेके यहां तक का रेडियस भी कितना हो जाएगा इसका 10। यहां से लेके यहां तक का भी रेडियस कितना हो जाएगा जी 10। और ये तो रेडियस है ही 10। बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, और वो ये पता होना चाहिए कि ये अगर आपके पास 20 था, क्योंकि आइडेंटिकल शेप्स है, तो ये वाली लाइन का भी क्या हो जाएगा 20। ये भी कितना हो जाएगा 20। ये भी कितना हो जाएगा 20। और ये लाइन भी 20 हो जाएगी, क्योंकि अब आप नजर आ रहे हैं ना कि ये 30 था तो 20 बच गया। तो नाउ व्हाट, नाउ यू नो वन थिंग, एंड दैट इज कि कुछ हो ना हो, आपके पास कहां से लेके कहां तक ये बड़े सेक्टर का आर्क निकालने के लिए रेडियस आ गया। ये पूरा रेडियस कितना बन गया 30। एंड ये छोटे सेक्टर का रेडियस आ गया, कितना आ गया 10। क्योंकि हमारे पास रेडियस तो चाहिए चाहिए। एंगल क्या होगा, एंगल भी तो देखना है। मुझे कितना पता है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेट लाइन with four identical shapes. That means if there are four identical shapes, then that means there will be four identical angles as well. That means same angles. When so that means we will have 180 degree for the straight line, 180 degree for the straight line, and to find out each angle, I will have to divide this by 4. We will be getting 45 degree. We'll be getting 40. Now see, everything was given as per the theoretical part of the question. As per the theoretical part of the question, you know how to solve the identical shape. That means you know how to divide the angles when there are equal angles given or equal shapes given. You know how to find out the arcs from the formula theta upon 360 into 2 pi r. It's just the concept that is to be applied. Now, that means I need to find out what? Now I need to find out the arc of small sector. Let's say arc of small sector. To find arc of small sector, what I need to do is I'll be moving forward with 45 upon 360 into 2 pi 10, because small sector radius was what 10. So this is 20 pi. We 45 ones are 45 eights are. So this will be 20 upon 8 pi. So we are left with 10 upon 4, and in the end we'll be left with what? 5 upon 2 pi. So 5 upon 2 pi is basically the arc of the small sector, 5 upon 2 pi. Now remains the arc of the larger sector. To find the arc of the larger sector, I know that the angle is still 45. So 45 upon 360, but now the radius will be what? 30. This will be 1 upon 8 into 60 pi. This will be 1 upon 8, 60 pi. 60 divided by 8 is 30 upon 4, then 15 upon 2 pi. So this is 15 upon 2 pi. This becomes 50 upon 2 pi. Now, if you understand the concept, you needed this diagram, right? You needed this perimeter. Now, you already know this is 20, this is 20, this is 5 upon 2 pi, and this is 15 upon 2 pi. This will be the perimeter of what? Section B. So let's just sum it up. Sum up the question. This is from June 2011 paper 1 question number 2. तो अब यहाँ पे
क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ठीक है 21 था, दूसरा भी 20 था, तीसरा आपके पास कितना था 15/2 पाई, एंड था 5/2 पाई। 20 + 20 becomes 40, plus since the denominators are same, we do not need to do anything else. 15 + 5 will be 20 pi/2. So 20/2 pi, this will be 40 plus 10 pi. So the answer will be 40 plus 10 pi for part 2. And see, this is of 3 mark. And this is of what? 2 mark. It's part of paper 1-1. This is a different variant, not included in for Pakistan, but this is a different variant question. So this was question number 1 from the book. Topic is mensuration.